क्या ये संगीन तजादात इमरान खान के ईमानदार होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशर। बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो सवाल खास तौर पे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इमरान खान ने जो पैमाना अपने लिए सेट किया था या अपने मुखालफिन के लिए सेट किया था, वो इससे बहुत ऊंचा था। जब भी कोई स्टोरी आती थी करप्शन के हवाले से या मुबैना करप्शन के हवाले से, तो वो अपने मुखालफिन को कहते थे कि आप तलाशी दें, आप मनी ट्रेल दें। इमरान खान दावा करते हैं कि हमने मुल्क को मदीना की रियासत बनाना है। तो जब आप ये बात सेट करते हैं तो इसके बाद आपको फिर अपनी मनी ट्रेल भी देनी होगी, आपको क्लीन आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब ये मामला था कि स्टेट को एक गिफ्ट मिला, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने वो तोहफा भेज दिया। उस वक्त तो इस पे जो सवाल उठा था वो एक इखलाकी सवाल था कि बहुत ही एक शर्म सी आती है ये सुनकर के एक तोहफा मिला, और वो तोहफा चले एक पैसे दे के आप 20% रख सकते थे, लेकिन वो तोहफा आपने बेच दिया। तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। लेकिन अब जब मजीद तफसीलात आ रही हैं तो ये मामला सिर्फ इखलाकी नहीं रह गया है, इस पे कई सवालात अब उठ गए हैं कि क्या ये जो घड़ी थी इसकी जो वैल्यूएशन थी इब्तदा में वो ठीक की गई या उसको बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखाया गया। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती थी कि हमने तोशाखाना की जो 20% रकम देने की एक शर्त थी उसको बढ़ा के 50% कर दी, वो दावा भी गलत साबित होता है, क्योंकि जो मेजर गिफ्ट खरीदे थे इमरान खान साहब ने तोशाखाना से, वो दिसंबर 2018 से पहले ले लिए थे, और जो कानून की तब्दीली है वो बाद में की गई थी। तो इसलिए जो उन्होंने अमाउंट दिया था, चाहे वो इस घड़ी के हवाले से हो या स्ट्रिप पे जो उनको दूसरे तहत मिले थे, वो 20% के हवाले से थे। तो जितना वो एक ये सारा एक प्रोपेगेंडा बनाते रहे कि देखें माजी में तो सिर्फ 20% देते थे, हमने 50% अदायगी की, तो ये तहफ उससे पहले खरीदे गए। फिर जो मनी ट्रेल है वो वाजे नजर नहीं आती, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ का हमने तोहफा लिया, 5 करोड़ का बेच दिया, लेकिन क्या उसकी कोई बैंक डिटेल्स है वो अब तक सामने नहीं आई। कहते हैं कि शायद हमने वो कैश में बेच दिया था। अगर कैश में बेचा है तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन मुबशर ये हो नहीं सकता कि आप बगैर किसी सेल डीड के करें, क्योंकि मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की भी ट्रांजैक्शन करते हैं और आप उसको कैश में करना चाहते हैं तो कम से कम आप सेल डीड बनवाते हैं, ताकि कल को अगर एफबीआर आपसे पूछे कि ये कैश आपके पास कहां से आया, तो आप दिखा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपने की थी उसकी एक सेल डीड है। अब यहां पे कोई सेल डीड भी नहीं है, एक कच्ची पर्ची थी जिसको दिखा के ये कहा गया कि ये पाकिस्तान में बेची गई थी घड़ी, लेकिन वो भी अब शफीक साहब सामने आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा घड़ी से कोई वास्ता नहीं है, मैंने ना खरीदी है ना बेची है। अच्छा, वैसे भी लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है उन्होंने। जी लाताल्लुकी कर रहे, लेकिन मैं बताऊं वैसे इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश थी वो ये थी कि शफीक साहब एक मिडिल मैन थे और उनको कुछ लाख रुपए मिले थे, और उन्होंने फिर ये घड़ी शायद किसी को और को खरीदवाई थी, किसी और ने खरीदी थी, ये मिडिल मैन थे। ये इस्लामाबाद में वैसे गॉसिप चल रही थी, पता नहीं इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं दिया शफीक साहब ने कि क्या ये बात भी दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल अब जो अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो वो दिखा दें, अगर इसमें इमरान खान साहब ने कोई कैश ट्रांजैक्शन की है तो वो कोई सेल डीड होगी, पता चल जाए जिससे कि किसका दावा दुरुस्त है। इसके बाद जो एक और ऑडियो आज आई है जुल्फी बुखारी साहब की, उनका ट्वीट भी आ चुका है। पहले भी वो कह चुके थे कि मेरा इस घड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो ग्राफ वॉच थी। अब इसके अलावा भी कुछ घड़ियां थी इमरान खान ने बेची थी, क्या उनसे भी कोई ताल्लुक है या नहीं है, मेरे ख्याल से ये जुल्फी बुखारी साहब को बताना पड़ेगा, क्योंकि उमर फारूक साहब जिनके पास इस वक्त ये काबा एडिशन वाली वॉच है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि स्टाइल आउट वॉचेस जो दुबई की शॉप है, उनको इस घड़ी के हवाले से जुल्फी बुखारी ने बताया था, और वो क्लेम करते हैं कि जुल्फी बुखारी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने डिनाइल दिया था, हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी दिया था कि मेरा ना घड़ी को बेचने में कोई लेना देना है, ना खरीदने में लेना देना है, ना मैं उमर फारूक को जानता हूं। तो मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान शुड कम क्लीन, और जो भी इस हवाले इस घड़ी के हवाले से डिटेल्स उनके पास है वो उनको देनी चाहिए, जो कि अब तक वो नहीं बता रहे। बिल्कुल, खान साहब को इस तमाम तर मामले को मजीद क्लियर करना होगा, वरना अदरवाइज रोज नए तजादात सामने आ रहे हैं, ट्विस्ट आया जा रहा है इस तमाम तर स्टोरी में।